हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसआर सनी यूट्यूब चैनल पर। तो आज थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग। उसके अंदर 2-3 टॉपिक हमने करवा दिए थे और 2-3 टाइप्स के अपन क्वेश्चन भी कर चुके थे। यहाँ पर एक टाइप्स का क्वेश्चन आज बात करेंगे और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड चैप्टर के अंदर। इस टेबल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड पूछ लेगा या सॉल्यूशन पूछ लेगा या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, संगत असंगत के बारे में पूछ सकता है। 2 इक्वेशन देके उसके अंदर आपको पूछ सकता है ये समीकरण है संगत है या असंगत है। ग्राफिकल जो मेथड होता है ग्राफिक निरूपण, उसके अंदर आपको पूछ सकता है कि ग्राफ कैसा होगा या कैसा नहीं होगा, प्रतिच्छेद होगा या फिर समांतर होगा या फिर संपाती होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आइए अपन बात करते हैं इस टेबल के ऊपर। तो इस टेबल में अपन जो भी 2 इक्वेशन होती है वो दोनों इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशंस, रेखिक समीकरण होती है दोनों, जिनका जो व्यापक रूप होता है, रेखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 c1। उसी के अकॉर्डिंग जो सेकेंड वाली जो इक्वेशन होगी वो होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को लेकर अपन आज इस टेबल को कंप्लीट करें। कंपेयर द रेशियो किनका, इन कोफिशिएंट का रेशियो। जो वेरिएबल दे रखे हैं यहाँ पर x और y, हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि जब भी 2 वेरिएबल्स के लिए यहाँ पर समीकरण बोला है तो इसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे और इसके आधार पर ही अपन इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट टर्म्स है। x जो इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसके अंदर x का कोफिशिएंट a2 है और y का कोफिशिएंट b2 है और c कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो अपने पास अनुपातों का जो तुलना करनी है, कंपेयर द रेशियो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ग्राफिक निरूपण है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन गणितीय निरूपण है, या फिर सॉल्यूशन जिसकी अपन बात करेंगे हल, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यहाँ पर संगत और संगत। 2 समीकरणों के बीच में अपने को संगत असंगत पूछता है कि अगर कुछ सॉल्यूशन मिलेंगे तो संगत होगा या असंगत होगा। तो इस बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुपातों का के मध्य में जो तुलना करनी है वो तुलना किसके मध्य में करनी है अपने को। यहाँ पर अपन देखेंगे तो a1 अपॉन में a2, ये इसको कहते हैं अनुपात। अनुपात किसके अंदर आएगा, रेशियो किसके अंदर, कोफिशिएंट के बीच में। जैसे x का कोफिशिएंट 2 समीकरणों में, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म्स, इसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर जब से सबसे पहले जो कंडीशन बनती है, यहाँ पर जो सबसे पहले जो कंडीशन बनती है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। जो पहली जो इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो रेशियो बनता है वो बनता है a1 और a2, ठीक है। a1 अपॉन में a2 वाला जो रेशियो बनता है, b1 अपॉन में b2 वाला जो रेशियो बनता है। यहाँ पर देखो मैं बात करूँ कंपैरिजन के अकॉर्डिंग तो a1 a2 होता है, b1 b2 होता है और c1 और c2 होता है। ये होते हैं रेशियो, ठीक है। इन रेशियो को लेकर अपन बात करेंगे। जैसा कि पहली कंडीशन के अंदर अपने को ये दिया जाए, पहली जो कंडीशन होती है उसके अंदर अपने को दिया जाए कि a1 अपॉन में a2 और नॉट इक्वल हो। क्या हो दोस्तों, नॉट इक्वल। पहली जो इक्वेशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2। अगर इस प्रकार से कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है या फिर इक्वेशन दे रखी है, 2 इक्वेशन दे रखी है, तो आपको उसमें से ये कंडीशन चेक करनी है। ये कंडीशन बनेगी तो ग्राफ कैसा आएगा, सॉल्यूशन कितने होंगे, संगत होगा या असंगत होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो इसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो ये जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में वहाँ पर देगा, 2 इक्वेशन आपको उस क्वेश्चन में देगा, उस क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन पहले अप्लाई करनी है। आपको 3 कंडीशन अप्लाई करके देखनी है कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। तो अगर पहली जो कंडीशन है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर इस प्रकार से कंडीशन बन रही है तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो ग्राफिकल जो निरूपण होगा वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे, तो ऐसी अगर कंडीशन आपके पास बन रही है तो जो ग्राफिकल जो निरूपण होगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, वो होगा इंटरसेक्टिंग। मतलब अपना ग्राफ क्रॉस, प्रतिच्छेद, कट करेगा। इसको अपन हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेद। तो हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ इस वीडियो को देखते रहे और कंप्लीट वीडियो पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये टेबल समझ में नहीं आएगी। और इस प्रकार से यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है MCQ में, 2 एक समीकरण देखे। तो अगर इस प्रकार से जो कंडीशन बन रही है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2,
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। कंडीशन को अच्छी तरह से याद रखना है, कौन सी कंडीशन किस में बन रही है, प्रतिच्छेद में बन रही है, कौन सी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, दोबारा से देख लो, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो उसके अंदर जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिक निरूपण, वो होगा इंटरसेक्टिंग, मतलब प्रतिच्छेद। ग्राफ इस प्रकार से प्रतिच्छेद हो जाएंगे। जो दो लाइनें बनेगी, देखो एक इक्वेशन से एक लाइन आती है, दूसरी इक्वेशन से आएगी, तो दोनों लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इस प्रकार से कंडीशन बनेगी, ठीक है। इस कंडीशन से अपने को पता लगेगा कि ये प्रतिच्छेद है, ठीक है। अब ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आ चुका है, प्रतिच्छेद होगा, इंटरसेक्टिंग। अब एल्जेब्रिक मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे, अगर इस प्रकार से ग्राफ इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर जो दोनों लाइनें वो कितनी बार एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर अपने को स्पष्ट दिख रहा है एक ही बार कर रही है, अपने को स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर कि एक ही बार यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होंगे यूनिक होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि वन सॉल्यूशन होगा, इसको आप वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, एक हल, एक ही हल होगा, इसको अपन यूनिक कहते हैं। एक मतलब दूसरा नहीं होगा, यूनिक, अद्वितीय, हिंदी में इसको कहते हैं अद्वितीय, अद्वितीय भी इसको अपन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से कंडीशन बन रही है फर्स्ट कंडीशन के अंदर, तो वो प्रतिच्छेद होगा और अद्वितीय हल होगा, मतलब सॉल्यूशन एक मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, उसी को अपन कहते हैं यूनिक। यूनिक जैसे कि इस दुनिया में कोई यूनिक है, तो यूनिक का मतलब एक हल होगा, सॉल्यूशन एक मिलेगा। अब यहाँ पर कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, संगत होगा या संगत। तो दोस्तों ध्यान रखना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, और वो क्या है कि अगर आपके पास में उस दोनों इक्वेशन से कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, ग्राफ के अंदर कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, एक या एक से ज़्यादा, अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो आपको हमेशा कंसिस्टेंटी लगाना है, आपको संगत बनाना है उसको। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिल रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, संगत। क्या होगा ये, संगत, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी, संगत होगी। इसको फर्स्ट अपन कह देते हैं। सेकंड जो कंडीशन आती है वो A1/A2 B1/B2 C1/C2, इस प्रकार से कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर जो ग्राफ ये निरूपण होगा वो होगा संपाती। ग्राफ कैसा होगा, संपाती। संपाती का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। जैसे मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ दोस्तों, जैसे एक लाइन ये जा रही है और इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन, ये लाइन भी इसी के ऊपर हो जाए, ये ब्लैक है, तो एक लाइन के ऊपर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर टच करते हुए निकले। अब देखो ये एक ही लाइन नज़र आ रही है आपको, तो इस प्रकार से दो लाइनें, इसको अपन संपाती कहेंगे। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसको अपन संपाती कहेंगे। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होना, आपतित होना, संपाती कहलाता है। तो अगर इस प्रकार से कंडीशन बन रही है तो आपके पास में जो ग्राफिक निरूपण होगा वो संपाती होगा, कोइंसिडेंट होगा। और यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन आ रहे थे पहले इंटरसेक्ट वाले में, अब यहाँ पर संपाती होगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे। देखो एक दूसरे को टच करती हुई जा रही है, यहाँ पर पहले एक ही बार ही टच कर रही थी, तो सॉल्यूशन कितना मिला, एक। यहाँ पर कितनी बार टच कर रही है, अनेक बार, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो अनंत मिलेगा, अनंत हल, अनंत हल मिलेंगे यहाँ पर। और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, बहुत सारे अनेक हल मिलेंगे। अनेक हल भी कह सकते हो आप इसको, अनेक हल मिलेंगे। अगर इस प्रकार से आपके पास में कंडीशन बन रही है तो यहाँ पर अनेक हल मिलेंगे, संपाती ग्राफ होगा। और जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के अंदर बात करें तो वो कैसा होगा। अब मैंने पहले भी कहा था कि अगर एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट है, एक से ज़्यादा मिल रहा है तब भी कंसिस्टेंट, बहुत सारे मिल रहे हैं तब भी कंसिस्टेंट है, और इनफाइनाइट मिल रहे हैं तब भी कंसिस्टेंट है। तो एक, दो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन अपने को मिल रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये संगत, ये जो कंडीशन है वो संगत होगी, जो समीकरण है वो संगत समीकरण है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। अब बात करते हैं जो थर्ड अपने पास में कंडीशन है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2।
फर्स्ट वाली जो इक्वेशन का जो रेशियो है वो तो इक्वल है, लेकिन थर्ड वाला रेशियो इक्वल नहीं है, C1 अपॉन में C2 नॉट इक्वल टू A1 अपॉन में A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। अगर इस प्रकार से कंडीशन बन रही है तो यहाँ पर जो ग्राफिकल जो निरूपण होगा वो होगा समांतर। जो ग्राफिक निरूपण होगा वो कैसा होगा दोस्तों, समांतर, पैरेलल। ये होगी लाइन पैरेलल। ग्राफ देखिए तो कैसा आएगा, एक दूसरे के समांतर। जो आगे बढ़ाने पर समांतर रेखाएं जानते हो सभी, पैरेलल लाइन। तो इस प्रकार से आप इनफाइनाइट तक इन लाइनों को बढ़ा रहे हो तो ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो आगे बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से जो लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं अपन पैरेलल लाइन। जैसे आपने ट्रेन की पटरियाँ देखी होगी, एक दूसरे से कभी वो टच नहीं होती है, जैसे कि जैसे चलती रहेगी आगे बढ़ती रहेगी पैरेलल रहेगी, तो उसी को अपन समांतर कहते हैं। अब समांतर तो ग्राफिक निरूपण है, लेकिन एल्जेब्रिक जो रिप्रेजेंटेशन है, जो गणितीय निरूपण हल है, वो कितने होंगे, एक होगा, दो होगा, इनफाइनाइट होंगी, या कुछ नहीं होगा। अब जैसा अपन जानते हैं कि पैरेलल लाइनें कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। जब तक कोई लाइनें, दो लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करे तब तक अपने को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसा कि पहले कंडीशन में हमने पढ़ा कि प्रतिच्छेद हो रही थी, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइनें इस प्रकार से एक दूसरे को, जैसे दो मार्कर है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पॉइंट मिल चुका था, तो वो अपने पास एक सॉल्यूशन था। अब जैसे दो लाइनें एक दूसरे को कोइंसिडेंट करें, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से टच हो जाए, तो इस प्रकार से अगर टच हो रही है तो ये देखो ये कितनी बार टच हो रही है, आप गिन सकते हो क्या, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट टच है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट टच है तो उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, अपन संपाती कहेंगे। एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, मतलब बिल्कुल टच में, तो ये संपत्ति है। संपत्ति के लिए कितने सॉल्यूशन थे, अनंत सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइटी सॉल्यूशन थे। यहाँ पर संगत कंडीशन बन रही थी। तो अब बात करते थर्ड वाली जो कंडीशन आ रही है वो पैरेलल आ रही है। पैरेलल का मतलब ये लाइन और इसके जस्ट समांतर एक और लाइन है, आपको दिख रही है स्पष्ट। तो ये दोनों ही एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो कभी मिलेगी नहीं, आप इनफाइनाइट तक ले जाओ कभी नहीं मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में ये ग्राफिक जो निरूपण होगा वो होगा कैसा, समांतर। और सॉल्यूशन किस प्रकार से होंगे, सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नॉट सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, तो दो कंडीशन में क्या बनता है, संगत बनता है, कंसिस्टेंट बनता है। एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें ये इनकंसिस्टेंट बनेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से देता हूँ, इनकंसिस्टेंट। ये कौन सी कंडीशन होगी, असंगत। तो ये दोस्तों तीन कंडीशन थी इस चैप्टर के अंदर, और इन तीनों कंडीशन से पिछले ईयर्स भी शायद एक क्वेश्चन पूछा था इससे। इस साल कम संभावना इससे पूछने की, फिर भी आपको इसको ध्यान में रखते हुए इसको कम्प्लीटली पढ़ना है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन ये थी, पहली कंडीशन प्रतिच्छेद बन रहा था, एक सॉल्यूशन मिल रहा था अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन, संगत बन रहा था। दूसरी कंडीशन में तीनों ही इक्वल, तीनों रेशियो इक्वल थे, संपाती, कोइंसिडेंट, अनंत मिल रहे थे, इनफाइनाइटी सॉल्यूशन। और यहाँ पर वापस कंडीशन जो संगत बन रही थी। थर्ड वाली कंडीशन में फर्स्ट और सेकंड रेशियो इक्वल था, नॉट इक्वल टू थर्ड रेशियो, ठीक है। C1 और CO2 नॉट इक्वल था, और समांतर रेखाएं इस प्रकार से पैरेलल हो जाएगी दोनों लाइनें, और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एक भी पॉइंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो इनकंसिस्टेंट है। तो आपको अगर एक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइटी सॉल्यूशन मिले या फिर दो सॉल्यूशन मिले तो वो संगत होगा, वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो केवल आज इस वीडियो के अंदर मैं इसी टेबल को समझाने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी से समझ में आई होगी। और टेबल के बाद में जैसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाला है, MCQ के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में किस प्रकार से ऑप्शन डालेगा, वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। क्योंकि टेबल, अगर आप टेबल पढ़ रहे हो तो उससे पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा है। फिर भी जैसा कि मैंने उसमें समझाया कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाला है, ग्राफ के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। तो आपको विशेषकर उस टेबल को अच्छे से तैयार करनी है, कहीं ना कहीं वो टेबल से क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस -x, यहाँ पर माइनस है दोस्तों, -x + 3y - 5 = 0 एंड 3x - 9y + 15 = 0 हैव
समीकरण युग्म ये वाला दोनों समीकरण के, अब यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर ये वाले ऑप्शन में कुछ हो सकता है जिसकी यूनिक सॉल्यूशन। अब इसके बात कर रहा है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है, यहाँ पर ग्राफिकल मेथड की बात कर सकता है, जैसे ऑप्शन डालेगा यहाँ पर इंटरसेक्ट हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, और या फिर कोइंसिडेंट हो सकता है, समांतर, प्रतिच्छेद और संपाति, 3 ऑप्शन डालेगा, उसमें से एक लास्ट वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज रख सकता है। तो यहाँ पर पूछा है सॉल्यूशन कोडिंग, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें सॉल्यूशन कोडिंग पूछा है, यहाँ पर इक्वेशन चेंज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस माइनस, ये 2 इक्वेशन दे रखी है, दोनों इक्वेशन का अपन सोल्व करेंगे। अब टेबल के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं रेशियो, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये अपन रेशियो वहाँ पर देखते हैं, और इन्हीं रेशियो के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ इस ऑप्शन में ऐसा डाउटफुल डाल रखा है कि जब भी कोई 2 लीनियर इक्वेशन होगी और दोनों में 2 वेरिएबल्स वाली जो इक्वेशन होगी उसके अंदर सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 1 और 2 की बात यहाँ पर करेंगे तो 2 सॉल्यूशन तो कभी कोई इक्वेशन में होंगे नहीं, ठीक है, या तो 1 हो सकता है या फिर इनफाइनाइट होंगे या फिर कोई होगा नहीं। तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन में डाल रखा है 2 सॉल्यूशन, वो पहले से कट है यहाँ पर भी, तो आपको पहले से ही 2 सॉल्यूशन वाले को आप कट कर देना, ठीक है। जब भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन होगी उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो इसको अपन काट देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर अपन सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आ रहा है इसके अंदर ए की वैल्यू, इस इक्वेशन में जो ए की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर, इसको अपन 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे। 1 के अंदर ए की वैल्यू आ रही है -1, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो -1 अपॉन में A2 की वैल्यू आ रही है 3। अब यहाँ पर अपन चेक करेंगे रेशियो, B1 की मिल रहा है अपने पास 3 और यहाँ से -9, C1 की वैल्यू मिल रही है -5 और C2 की जो वैल्यू है वो 15 है। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर 1/3 बन रहा है, यहाँ पर ई डिवाइड होगा तो 1/3 बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पर भी 1/3 बन रहा है। मतलब जो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिला है वो किस प्रकार से मिल रहा है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इन तीनों का जो रेशियो मिल रहा है वो -1/3 मिल रहा है। मतलब तीनों ही वैल्यू इक्वल आ रही है, तीनों वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल। ये तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ से अपने को बराबर मिल रही है, और जब भी ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर बराबर होगी, अब देखो यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 तीनों के तीनों इक्वल है, तीनों के साथ साइन भी माइनस का है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनती है वो कौन सी कंडीशन बनती है, जब भी तीनों वैल्यू इक्वल आती है तो अपने को पता है कौन सी कंडीशन बनती है, जब तीनों इक्वल आएंगे तो कौन सी कंडीशन बनेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये कंडीशन मैंने बता रखी है, टेबल के अकॉर्डिंग आपको टेबल अच्छी तरह से याद करनी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो सॉल्यूशन मिला है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अनंत सॉल्यूशन होंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द पेयर ऑफ इक्वेशंस है 3x + y + 4 = 0 एंड 6x + 2y + 15 = डाइजेस्ट है। समीकरण युग्म वापस वही दे रखा है कि हल, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन की बात की है। तो इस प्रकार से एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यहाँ से अपन A1/A2 की वैल्यू देखें, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो यहाँ से अपन इनकी वैल्यू देखें तो यहाँ से इस इक्वेशन को और इक्वेशन को लेकर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू मिल रही है 3 और A2 की मिल रही है 6। A1 की 3 और A2 की 6 है। B1 की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 1 और B2 की वैल्यू मिल रही है यहाँ से 2। C1 4 और C2 की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 1। ये डिवाइड हो रहा है 1 और 2, यहाँ से 1/2 = 1/2, नॉट इक्वल टू 4/15। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो इक्वल मिल रही है, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो इक्वल है, लेकिन सेकंड वाली जो वैल्यू है वो इसके इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पर कंडीशन मिल रही है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर होगा। कोई हल नहीं है तो यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा, समांतर। ऑप्शन में आ जाए तो ऑप्शन में यहाँ पर पैरेलल हो सकता है, पैरेलल। कौन सा ऑप्शन होगा, पैरेलल। और यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर क्या होगा, कोइंसिडेंट हो सकता है। और यहाँ पर संगत असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में आपको इस क्वेश्चन को वेरी शॉर्ट के अंदर पूछ सकता है कि यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रिवाइज करना है और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ में इसको पढ़ते रहना है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।